नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट की तैयारी कैसी चल रही होगी? आप अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जी लगा के पढ़िए। मेरा यही प्रयास रहता है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दूं और आप अच्छी तरह से एग्जाम अपने पास करें, क्योंकि हम वही क्वेश्चन इस चैनल पे कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जितने भी आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे लीजिए, सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। देखिए, हम आपको एक चीज बता रहे हैं, हम आपको 1 फरवरी से हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। इस चैनल पे ही मैथ एंड रीजनिंग पढ़ाएंगे। वो मैथ एंड रीजनिंग वो चीज पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाती है, और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। वही हम मैथ एंड रीजनिंग कराएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। तो चैनल को क्या करिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो चलते हैं क्लास पे। देखिए, आपकी क्लास क्या है। आज की क्लास है आपकी स्टैटिक जीके की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें हम आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप रेलवे ग्रुप डी का दे लीजिए, एनटीपीसी का दे लीजिए, यूपी पुलिस लेखपाल ईटीसी, कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे लीजिए, उसमें हमेशा पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किस यानी कि किसमें उल्लेख है? किसमें इसका उल्लेख है पंचायती राज व्यवस्था का? बताइए। इसका जो उल्लेख है वो है राज्य सूची से। किससे है भाई? राज्य सूची में इसका उल्लेख है। किसमें उल्लेख है पंचायती राज का? तो राज्य सूची में उल्लेख है। भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्य सूची की स्थापना की बात की गई? जो आपकी 7वीं अनुसूची है, इसमें इसकी स्थापना की बात की गई है। किसकी? राज्य सूची की। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अब देखिए, और इंपोर्टेंट फैक्ट ले लीजिए आप। आर्टिकल बताइए। आर्टिकल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जो पंचायती राज है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल आपके 40 में आती है। किसमें आती है? आर्टिकल 40। और जो आपका इसका गठन किसमें किया गया है? आर्टिकल 40 में किया गया इसका गठन। मगर एक और आर्टिकल है इसमें, किसमें आर्टिकल है? जो आपका 300 आपका जो आपका 243 आर्टिकल है, इसमें भी इसका गठन किया गया है। इसमें नगर पालिका और आपका पंचायती राज आता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। पंचायती राज। पंचायती राज भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें पंचायती राज की स्थापना की बात की गई है? जो आपकी 12वीं अनुसूची है। कौन सी? 12वीं जो अनुसूची है, इसमें इसकी स्थापना की बात की गई है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इतना ही याद रखिए। सबसे पहले भारतीय संविधान में सबसे पहले पंचायती राज का गठन कहां पर किया गया है? राजस्थान में किया गया था, नागौर जिले में किया गया था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, सभी प्रश्नों को नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? बताइए। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, बताइए। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किसके? संसद के किसी भी सदन के द्वारा की जा सकती है। किसके? संसद के किसी भी द्वारा की जा सकती है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है संविधान में संशोधन की पहल किसके द्वारा की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा की जा सकती है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए। भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये किस देश से ली गई है? बताइए। किससे ली गई है? बताइए। साउथ अफ्रीका से ली गई है। कहां से ली गई है? साउथ अफ्रीका से। कहां से ली गई है भाई? साउथ अफ्रीका से ली गई है। किसकी? संविधान में संशोधन की क्रिया ये किस देश से ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो इसकी स्थापना की बात करता है? भाग आपका 20। ये इस भाग में आती है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किसमें आती है? भाग आपके 20 में आती है। और किसकी? संसद के किसी भी सदन के द्वारा इसको नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि संसद के किसी भी संसद यानी कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा इसको तहत किया जाता है।
क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किस आर्टिकल के तहत आता है संविधान की प्रक्रिया, किस जो संविधान में संशोधन है किस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है, बताइए। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये किया जाता है आपका 368 में, किसमें किया जाता है 368 में। 368 ये आर्टिकल कहता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कर सकते हैं, यानी कि इस आर्टिकल के तहत, और किस भाग के तहत किया जा सकता है, भाग आपकी 20 के तहत। और कहां से लिया गया है संविधान में संशोधन, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और किसकी पहल के तहत किया जाता है, संसद के किसी भी सदन के द्वारा किया जा सकता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किसकी संस्था पर की गई है, सहस्त्रम, किसकी भाई, सहस्त्रम समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसकी अनुशंसा पर की गई है, सहस्त्रम समिति के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका गठन कब किया गया था, 1964 में किया गया था, 1964 में किया गया था। किसका, सहस्त्रम समिति का गठन 1964 में किया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और किसके द्वारा किया गया था, इसको सुरेश एन पटेल के द्वारा इसका गठन किया गया था। किसके, सुरेश एन पटेल। ये किसके अध्यक्ष थे, किसके द्वारा किया गया था, सुरेश पटेल के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी, सहस्त्रम समिति का, और इसका गठन 1964 में हुआ था। किसकी अनुशंसा पर किया गया था, सुरेश एन पटेल के अनुशंसा पर किया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। भाई देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न है। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पद की शपथ ग्रहण कराता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से राज्यपाल को पद की शपथ कौन ग्रहण कराता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको कौन ग्रहण कराता है बताइए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कौन कराता है। भारत के जो चीफ जस्टिस होते हैं वही इनका क्या कराते हैं, शपथ ग्रहण कराते हैं। कौन, उच्च न्यायालय के, कौन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कौन, न्यायाधीश, ये इनको शपथ ग्रहण कराते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन कराते हैं, उच्च न्यायाधीश, कौन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसको ग्रहण कराते हैं। किनको, शपथ ग्रहण कराते हैं राज्यपाल को। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राज्यपाल की स्थापना की बात करता है, आर्टिकल आपका 155, कौन, आर्टिकल 155। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सभी बच्चों को नोट करिए और अच्छी तरह से पढ़िए और डेली पढ़िए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन हम कराते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। हम आपको 1 फरवरी से इसमें मैथ एंड रीजनिंग पढ़ाएंगे, क्योंकि वो जो रीजनिंग पढ़ाएंगे और मैथ पढ़ाएंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही पावरफुल होगा, वो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, ये गारंटी 100%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा
पांचवा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा के मामले में राष्ट्रपति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रपति को परामर्श देता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और बार बार पूछा जाता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसकी अनुशंसा पर किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के कानून या तथा के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कौन देता है ये पूछ रहा है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए कौन देता है? तो इसको कौन देता है, देखिए नोट करिए, तभी यानी कि तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, परामर्श के लिए कहता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। क्वेश्चन ये कह रहे हैं जो उच्च न्यायालय के कानून तथा के मामले में राष्ट्रपति को कौन परामर्श देता है, तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है। कौन कहता है इसको परामर्श के लिए? उच्च न्यायालय के जो कानून होते हैं इसके लिए कौन करता है, मामले को कौन कहता है? राष्ट्रपति के परामर्श देता है। कौन देता है? तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है, जब इसको क्या कर सकते हैं, कानून को क्या कर सकते हैं, कानून के क्या कर सकते हैं, फैसला वगैरह कर सकता है। आपको पता भी होगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सभी प्रश्नों को नोट करिए। अच्छा बताइए, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इसके स्थापना की बात करते हैं, तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है? किस आर्टिकल के तहत आता है? 143 के आर्टिकल के तहत आता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा आर्टिकल है? 143। कौन सा? 143 आर्टिकल है, 143। इसके तहत तभी जब वह ऐसा परामर्श की बात करता है। कौन सा आर्टिकल? 143। कौन सा? 143। ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीट हुए हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। प्रोम्टेम स्पीकर, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, क्या कर्तव्य होता है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। माय डियर स्टूडेंट, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, प्रोम्टेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, क्या होता है, क्या करता है, क्या कारण होता है, ये क्या करता है, बताइए, ये क्या करता है? प्रोम्प्टिंग, ये क्या करता है? सदस्यों को शपथ दिलाता है। क्या दिलाता है? सदस्यों को शपथ दिलाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करता है? दिलाता है। ये है इसका कहने का मतलब। ये कह रहा है प्रोम्प्टेम होता है ना, जो प्रोम्प्टेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? ये सदस्यों को क्या करता है? शपथ दिलाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछे हैं कि प्रोम्प्टेम स्पीकर क्या का कर्तव्य क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना आता है। ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत आता है, बताइए? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो इसकी स्थापना की बात करता है? यानी कि जो प्रोटेम स्पीकर है, किसमें आता है? 93 में आता है। और इसके तहत ही इसको क्या होता है? इसके तहत ही इनको शपथ दिलाता है, सदस्यों के शपथ दिलाता है। ठीक है, कौन? प्रोटेम स्पीकर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करिए।
डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम इस पे आगे भी बहुत कुछ करने वाले हैं आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है जो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो किस राज्य का गठन किया गया है, आंध्र प्रदेश का। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कब इसका गठन किया गया था, बताइए माय डियर स्टूडेंट। इसका गठन किया गया था आपका 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन किया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। 1 अक्टूबर 1953 में इसका भाषा के आधार पर गठित कर दिया गया था इसको, आंध्र प्रदेश को। तो इसलिए कहलाता है सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। अगर आपको डेट पूछे तो कौन सी डेट बताओगे, 1 अक्टूबर 1953 में। मगर इसकी जो स्थापना की गई थी, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 2 जून 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। स्थापना कब की गई थी इसकी, 2 जून 1956 में। और भाषा के आधार पर गठित कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 में। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं सारे माय डियर स्टूडेंट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। क्योंकि देखिए हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, चिल्लाते हैं जोर जोर से, तो क्या करिए आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सम्मिलित नहीं था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं था। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो कौन सा शब्द था जो इसमें सम्मिलित नहीं था, तो अखंडता शब्द। कौन सा, अखंडता शब्द, ये इसमें सम्मिलित नहीं था। कब, 1975 में भारतीय संविधान में प्रस्तावना में ये वाला जो अखंडता शब्द है ये सम्मिलित नहीं था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे, जो आपका 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, एक तो यही शब्द जोड़ा गया था आपका अखंडता, एक जोड़ा गया था आपका निरपेक्षता, कौन सा, निरपेक्षता जोड़ा गया था, और एक जोड़ा गया था आपका समाजवादी। कौन सा, समाजवादी, कौन सा भाई, समाजवादी शब्द।
ये तीनों शब्द किसके संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के तहत। कौन थी? अखंडता, निरपेक्षता और समाजवादी, ये तीन शब्द जोड़े गए थे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़े गए थे। ये कैसा संविधान संशोधन है? ये एक लघु संविधान संशोधन है। कैसा? लघु संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु संविधान संशोधन किसको कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को क्या जाता है जो 1976 में हुआ था। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसको कब लागू किया गया था? अखंडता शब्द को कब लागू गया था, यानी कि गठन कब किया गया था इसका किया गया था 1977 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कब लागू किया गया था, इसको कब गठन किया गया था? 1977 में इसका गठन कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है भारतीय, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाते हैं, किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। कह रहा है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, किसके तहत किया गया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन किसके तहत गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन किया गया था। किसका? भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन किया गया था। कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत किसका गठन किया गया था, तो भारतीय संविधान पूछेगा सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके तहत? 1946 के तहत। वो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन सारे अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। माय डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, जो मौलिक अधिकार है इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आर्टिकल कौन सा है बताइए। क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आता है। जो आर्टिकल आपका 24 है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो मौलिक अधिकार है इसके अंतर्गत अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, आर्टिकल 24। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या करता है, ये जो आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 24 है, ये कहता है कि आप इनको 6 से 14 साल के बच्चों तक इनको कारखाने में या किसी भी शॉप में काम करने की अनुमति नहीं है। तो उसके अगर ये करेंगे, अगर कोई भी इनसे काम कराएगा तो उसको कानून माना जाएगा, उस पर कानून दर्ज किया जाएगा। तो यही 24 जो आर्टिकल आपका 24 है ये यही कहता है कि हम जो बच्चों के शोषण से संबंधित है वो 6 से
14 वर्ष तक के बच्चों के लिए संबंधित है, ठीक है। हम इनसे काम नहीं करा सकते। किसी भी कारखाने में या किसी भी शॉप में आप देख लीजिए आज के टाइम में सभी लोग काम कराते हैं, मगर इसके तहत नहीं करा सकते हैं क्योंकि कानून अपराध है, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जिस टॉपिक से आपको क्लास चाहिए वो टॉपिक मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको पूरी करके दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।